हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार गिरी और आज मैं एग्रीकल्चर से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए एक नया टॉपिक क्रॉसिंग ओवर, ये अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेनेटिक्स अड्डा बाय विवेक गोस्वामी। सो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? सबसे पहली बात, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे होगा वहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे पाया जाएगा वहाँ पे वेरिएबिलिटी अधिक होगी, जो प्रोजनी आएंगी उसमें वेरिएबिलिटी अधिक होगी। तो टर्म जो क्रॉसिंग ओवर था उसे मॉर्गन ने और कैटल ने 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता क्या है? क्रॉसिंग ओवर इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिड्स जीन या डीएनए बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज ऑफ म्यूसिस सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन के दौरान जब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज होना, वही होता है क्रॉसिंग ओवर। और किस स्टेज में देखने को मिलता है? प्रोफेज के पैचिटिन स्टेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रोड्यूस होते हैं उसे बोलते हैं न्यू रिकम्बिनेशन या रिकम्बिनेंट्स। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक और शब्द में बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू कम्बिनेशंस या रिकम्बिनेंट्स ऑफ जीन बाय इंटरचेंजिंग ऑफ करेस्पॉन्डिंग सिगमेंट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का सिगमेंट का चेंज होना, यानी कि इसका आम पहले वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जुड़ जाएगा और इस सिगमेंट का दूसरे नंबर के जो क्रोमोसोम है उसके सिगमेंट में ऐड हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में। ठीक है, उसके बाद द क्रोमेटिड रिजल्ट फॉर सच ब्रेकेज एंड स्टैंड एक्सचेंज इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, अब अगला टॉपिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रॉसिंग ओवर के। सबसे पहला पॉइंट दिया है क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज का क्या है? रिवर्स है, उल्टा है। क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग पैचिटिन स्टेज ऑफ म्यूसिस सेल डिवीजन। जो क्रॉसिंग ओवर होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होता है जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, और उसके पैचिटिन स्टेज में म्यूसिस सेल डिवीजन के जब म्यूसिस होता है उसी के पैचिटिन स्टेज में क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, उसी को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर अकर मेनली 4 स्टैंडर्ड ऑफ क्रोमेटिड्स, यानी कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच, यानी कि एक होमोलॉगस क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड्स पाए जाएंगे। उसी को हम बोलते हैं, उसी को बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर अकर मेनली 4 स्टैंड ऑफ क्रोमेटिड्स। इन क्रॉसिंग ओवर process firstly breakage and then exchange non-sister chromatid of homologous chromosome followed by replication occur। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो सबसे पहले क्या होता है? उसमें ब्रेकेज होता है। ब्रेकेज होने के बाद एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का होमोलॉगस क्रोमोसोम में। ठीक, क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन अकर 2 लेवल, एक होता है क्रोमोसोम लेवल और सेकेंड होता है डीएनए लेवल। ठीक है, जिसे इट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर एट क्रोमोसोम लेवल। ठीक है, जब क्रोमोसोम लेवल पे जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर। एंड व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर इन डीएनए, जब डीएनए में क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसे बोलते हैं जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर अकर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी उसी समय क्रॉसिंग ओवर दिखता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर अपीयर टू बी क्लोजली रिलेटेड टू फिजिकल डिस्टेंस, यानी कि जब फिजिकली डिस्टेंस होगा ए और स्मॉल ए के बीच या ए या कैपिटल बी के बीच, जो डिस्टेंस होगा अगर फिजिकली डिस्टेंस होगा तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर दिखेगा।
जीन्स आर क्रोमोजोम एंड सब एज ए टूल कंस्ट्रक्टिंग जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोजोम, और उसी के अनुसार जेनेटिक मैप बनता है। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर, एक होता है जर्मिनल। ठीक है, तो सोमैटिक जो क्रॉसिंग ओवर दिखता है जनरली ड्रोसोफिला और फंगस में देखा गया। इसको वैज्ञानिक ड्रोसोफिला में बताया था कर्ट स्ट्रिन ने 1935 से 36 के बीच, और फंगस एस्परजिलस न्यूस क्या निडुल्स जो था वो जी पेंटेकॉर्वो पेंटेकैर्वो एक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा फंगस और ड्रोसोफिला में बताया गया कि इसमें सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द ऑकरेंस ऑफ सोमैटिक एंड गैमेटिक सेल, इट इज़ टू टाइप्स, सोमैटिक आर माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, जर्मिनल आर मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, सोमैटिक एंड और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? व्हेन क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस अकर इन क्रोमोजोम, तो वही पीछे मैंने बताया कि जब क्रोमोजोम लेवल पे जब जो भी प्रोसेस होगा और उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है उसको बोलते हैं सोमैटिक बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज सोमैटिक और माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। द सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर इज रेयर, क्या होता है? रेयर, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इट अकरेंस एंड इट इज हैज़ नो जेनेटिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई जेनेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर वाज फर्स्ट रिपोर्टेड द सोमैटिक सेल ऑफ ड्रोसोफिला बाई कर्ट ईस्टर्न, पीछे मैंने बताया कर्ट ईस्टर्न ने 1936 में, एंड इन द फंगस एस्परजिलस एंड निड्यूल्स। ठीक है, जी पेंटोकार्वो। जर्मिनल और मियोटिक क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जो क्रॉसिंग ओवर अकर इन जर्मिनल सेल, यानी कि जर्मिनल सेल में रिप्रोडक्टिव सेल की बात हो रही है। जर्मिनल सेल ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, ये कब होता है? जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसी समय ये क्रॉसिंग ओवर होता है थ्रू गैमेटोजेनेसिस इन F1। द मियोटिक क्रॉसिंग ओवर इज यूनिवर्सल इन इट्स अकरेंस एंड इट हैव ग्रेट जेनेटिक सिग्निफिकेंस। सोमैटिक के पीछे बताया गया कि जो सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर होगा उसका जेनेटिकल कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, जबकि जो जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर है उसका बहुत ही बड़ा जेनेटिक सिग्निफिकेंस है। मैकेनिज्म ऑफ मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, अब इसके मैकेनिज्म क्या है मियोटिक क्रॉसिंग ओवर के? तो द प्रोसेस ऑफ मियोटिक क्रॉसिंग ओवर इन जर्म सेल, जब मियोटिक क्रॉसिंग ओवर होती है जर्म सेल में ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जब गैमेटोजेनेसिस, तो इसमें कुछ स्टेजेज होते हैं जिसको फॉलो करता है। एक होता है सिनेप्सिस, दूसरा होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, थर्ड होता है क्रॉसिंग ओवर, एंड फोर्थ टर्मिनलाइजेशन। बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोटिक सेल फॉलोइंग टू प्रोसेस में बी नेसेसरी, मतलब कि इसको हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले दो प्रोसेस और होती हैं जो कि बहुत ही नेसेसरी होती है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन, यानी कि एस फेज की बात हो रही है। जब इंटरफेज में एस फेज जब होता है तो उसमें सबसे पहले डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मियोसिस की बात हो रही है, और उसके बाद डीएनए का डुप्लीकेशन के साथ साथ प्रोटीन का भी सिंथेसिस होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है अबाउट 99.7% रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मतलब कि 99.7% ये रेप्लिकेशन डीएनए का होता है एस फेज में, और 75% सिंथेसिस होता है हिस्टोन प्रोटीन का, विच टेक प्लेस प्रीरियर अनसेट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में पहुंचने से पहले ये प्रोसेस होती है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें 99.7% जो रेप्लिकेशन डीएनए का एस फेज में हुआ है, और 0.03% जो रेप्लिकेशन डीएनए का बच जाता है वो होता है प्रोफेज के जाइगोटिन स्टेज में। ठीक है, और अटैचमेंट ऑफ ईच क्रोमोजोम बाय इट्स बोथ एंड्स टीलोमियर द न्यूक्लियर लेमला। ठीक है, और जो अटैचमेंट ऑफ ईच क्रोमोजोम बाय द बोथ एंड्स, जो अटैच होता है टीलोमियर से टू द न्यूक्लियर लेमला इन्वेलप के थ्रू। ठीक, सिनेप्सिस क्या है? सिनेप्सिस जो होता है ग्रीक वर्ड है साइपेसिस। ठीक है, पेयरिंग
सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग सिनेप्सिस प्रोसेस अकर इन द जाइगोट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज के जाइगोट इन स्टेज में ऑफ मियोसिस फर्स्ट इन विच पेयरिंग ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोजोम वन मैटरनल एंड वन पैटर्नल। मैटरनल यानी मदर से एंड वन पैटर्नल मीन्स फादर से टेक प्लेस इज नोन एज सिनेप्सिस। ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाइवैलेंट। ठीक, इट इज रिजल्ट ऑफ सिनेप्सिस। Synapses often start when the homologous and end of the two chromosome are brought together on the nuclear envelope and continuous inward the zipper-like manner from both ends, aligning the two homologous chromosome side by side। तो अभी ये पार्ट 1 है क्रॉसिंग ओवर का, और मैं अगले पार्ट में क्रॉसिंग ओवर को लेके आऊँगा फिर से। तो कृपया करके आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।